Kylian Mbappe and he plays for the world's top 5 leagues. वर्ल्ड की जो बेस्ट लीग है वो है और फूड चेन के टॉप पे बैठा है। तो वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है और क्या ही खत्म हुआ है और कैजुअल फैंस हाइबरनेशन पे वापस जा चुके हैं। अगर आप उनमें से नहीं हैं, इफ यू आर नॉट वन ऑफ देम, देन ये वीडियो आपके लिए है। तो चलो भाई अब समझते हैं क्लब फुटबॉल की बकचोदी। लेकिन उससे पहले इस वर्ल्ड कप से आपने अपना फेवरेट प्लेयर चुन लिया होगा, तो पहले उन प्लेयर्स पे ज़रा नज़र मार लेते हैं। एंड जिन टीम्स का मैं फिलहाल नाम लेने वाला हूँ आफ्टर नेमिंग द प्लेयर्स, वो टीम्स कौन से लीग में खेलती है वो भी मैं बताऊंगा लेटर इन द वीडियो, तो वीडियो देखते रहना। द टॉप स्कोरर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 वाज डिक्टेडर मपुतु एम्बापे, इन शॉर्ट किलियन द एम्बापे, and he plays for Real Madrid. And the second top scorer was Messi, but he plays in the MLS and उसकी टाइमिंग बहुत ख़राब है एंड ना ही उस पर बहुत टॉप फुटबॉल देखने को मिलेगा। वहाँ पे थोड़े वॉश्ड प्लेयर्स ही खेलते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन मेसी इजंट वॉश्ड। अगर वॉश्ड होता तो सेकंड टॉप स्कोरर नहीं होता, लेकिन वो अलग बात है बिकॉज मेसी इन हिज ओन लीग। बट अगर MLS देखना चाहे तो तुम देख सकते हो। वही वर्ल्ड कप जैसे मैचेस टाइम पे हुए थे भाई, उसी टाइम पे मैचेस होने वाले हैं। तो उतने सुबह अगर उड़ जाते हो, इतना अगर शौक, इतने ही बड़े मेसी फैन बन चुके हैं तो देखो भाई, ही प्लेस फॉर इंटर मियामी। और तीसरे पे आता है जिसने ग्रेटेस्ट एवर परफॉर्मेंस कैंपेन, जो मर्जी बोल लो, एज अ मिडफील्डर दिया है, जूड बेलिंगहम एंड ही प्लेस फॉर रियल मैड्रिड। एंड इस वर्ल्ड कप के बाद इफ यू लव हालैंड, which you kind of should, then he plays for Manchester City. Fifth highest scorer was Dembele, who is also the current Ballon d'Or winner and he did a two-peat with PSG. Two-peat मतलब चैंपियंस लीग जब तुम 2 बार लगातार जीतते हो, then it becomes two-peat. इन सारी चीज़ों, टेक्निकलिटीज़ एंड थोड़ा ये एडवांस चीज़ें हैं, इन पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, चाहिए तो बोल देना, वरना मैं वैसे भी बना ही दूंगा, तो वो मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा किसी और वीडियो में। अब आते हैं असिस्ट पे। माइकल ओलिसे ने दिए थे सबसे ज़्यादा असिस्ट इन द फीफा वर्ल्ड कप 2026 एंड ही प्लेस फॉर बायर्न म्यूनिक। एंड दूसरे पे आए वापस हमारे प्यारे मेसी साहब वापस आ जाते हैं। भाई उनको हर जगह सब रिकॉर्ड तोड़ना होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनलकीली जो इस बार नहीं हो पाया, लेकिन दोनों जगह सेकंड पे आ गए। वाह भाई, एट द एज ऑफ 39, नेवर फॉरगेट दैट। सो हाँ भाई, उनका तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो थर्ड पे चलते हैं। एंड थर्ड पे आते हैं डिक्टेटर साहब। भाई दोनों ने तो वर्ल्ड कप हिला रखा था, मतलब बिल्कुल ही तहलका मचा रखा था। तो और डिक्टेटर साहब का मैं पहले ही बता चुका हूँ, आई मीन किलियन एम्बापे का मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो भाई वापस रिपीट नहीं करूँगा। अब पढ़ते हैं बिग नेम्स, फेमस प्लेयर्स जिनका नाम तुमने बहुत बार सुना होगा इस वर्ल्ड कप में। एंड फर्स्ट में जिसका नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा इस वर्ल्ड कप में, वो है लमीन यमाल एंड ही प्लेस फॉर FC बार्सिलोना। सेकंड पे है रॉड्री, द गोल्डन बॉल विनर एंड ही प्लेस फॉर मैनचेस्टर सिटी करेंटली। फ्यूचर का नहीं पता, क्योंकि उसके बाद भी चल रहा है कि वो ये कि क्लब छोड़ के किसी और क्लब में भी जा सकता है, द रियल मैड्रिड। तो भाई पता नहीं, या फिर और भी क्लब्स है जो इंटरेस्टेड है, बार्सिलोना। तो भाई हाँ, वो देखना पड़ेगा, लेकिन करेंटली जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ही प्लेस फॉर मैनचेस्टर सिटी। द गोल्डन बॉय, द यूथ यंगस्टर भयंकर यंग प्लेयर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 इज पाओ कुबार्सी। क्या कैंपेन ड्रॉप किया एज अ डिफेंडर इन द वर्ल्ड कप, डैम। And he plays for FC Barcelona. Then Harry Kane and he plays for Bayern Munich. And फिर आते हैं हमारे प्यारे विनीशियस जूनियर एंड ही प्लेस फॉर रियल मैड्रिड फॉर नाउ। एंड यस, किलियन दे एम्बापे, जूड बेलिंगहम एंड विनीशियस जूनियर्स प्लेस टुगेदर इन रियल मैड्रिड। अगर इनके फैन हो तो भाई एक साथ एक जगह तीनों को देख सकते हो, मजे मार सकते हो। अब आते हैं ये टीम्स कौन से लीग में खेलती है, लेकिन ये लीग फॉलो कैसे करना है, कहाँ देखना है, कब देखना है, उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को जो वर्ल्ड कप के बाद क्लब फुटबॉल देखना चाहते हैं, क्लब फुटबॉल में इंटरेस्टेड है, क्लब फुटबॉल में घुसना चाहते हैं। एंड वो दूसरे वीडियो में बनाऊंगा, बिकॉज इस वीडियो में मैंने डाल दिया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड बिकॉज मोर कंटेंट। अब बात करते हैं वर्ल्ड टॉप 5 लीग्स और चलते हैं फर्स्ट लीग पे। और वर्ल्ड की जो बेस्ट लीग है वो है ISL। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, अनसब्सक्राइब मत करना, डिसलाइक मत करना, मजाक कर रहा हूँ, जस्ट जोकिंग। एक काम करते हैं, उल्टा शुरू करते हैं, फिर ज़्यादा देर देखोगे, अगर देख रहे हो तो थोड़ा वॉच टाइम भी आना चाहिए ना। तो शुरू करते हैं नंबर 5 से, और इतने ही गोल बारसा ने मारे थे।
जिसके बाद मैं एक वीडियो में करूंगा जो आने वाली है। आई होप सो लीग शुरू होने से, ला लीगा शुरू होने से पहले मैं वो वीडियो डाल दूं। फोर शेडोइंग बोल लो या फिर भाई या फिर प्रमोशन बोल लो। तो 5th नंबर पे आती है लीग जानी जाती है PSG के लिए एंड बहुत शानदार एंड अमेजिंग प्लेयर्स एक्सपोर्ट करने के लिए। लीग के टॉप क्लब्स है ऑफ कोर्स PSG, लियोन, मार्से, मोनाको एंड लिल एंड ब्रेस्ट। ऑल्सो PSG एंड बाकी क्लब्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन या बहुत फालतू टाइम है तो भाई लीग देख सकते हो भाई, तुम्हारी मर्जी। अगर लीग 22 को शुरू होने वाला होता है, PSG लीग 20 के सुबह 9:30 बजे लीग जीत जाती है। एंड 4th पे जो लीग आती है वो है जर्मन बुंदेसलीगा एंड लीगा फ्रेंच लीग है। ये लीग जानी जाती है अपनी भयंकर फुटबॉल, अपने जर्मन मेंटालिटी वाले फुटबॉल, बायर्न म्यूनिक और अगेन प्लेयर एक्सपोर्ट करने के लिए। किसके लिए कहा जाता है ये प्लेयर्स, मैं इतना प्लेयर एक्सपोर्ट बोल रहा हूँ, बाद में पता चलेगा। और वो भयंकर फुटबॉल फिलहाल बस ऑलमोस्ट बायर्न म्यूनिक ही खेलती है, बिकॉज डॉर्टमुंड अपने बेस्ट पे नहीं है और लेवरकुसन का बेस्ट चला गया। और बाकी टीम्स पे अच्छा खेल लेती है, लेकिन बायर्न म्यूनिक और बाकी क्लब्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है भाई, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर टॉप क्लब्स की बात करूँ ऑफ बुंदेसलीगा, देन ऑफ कोर्स बायर्न म्यूनिक, then Bayern Leverkusen, then Dortmund, then RB Leipzig and Eintracht Frankfurt को भी गिन सकते हो। अब चलते हैं 3rd बेस्ट लीग ऑफ द वर्ल्ड की तरफ एंड उसके लिए हमको जाना पड़ेगा इटली और वर्ल्ड कप से बाहर। वी हैव सीरिया ए, ये इटालियन लीग है ऑफ कोर्स जो मैंने बोला, एंड ये लीग जानी जाती है गोल्स ना करने के लिए एंड गोल्स ना खाने के लिए, क्योंकि गोल कोई कर ही नहीं रहा है। इसी वजह से ये लीग अपने डिफेंस के लिए भी ज़्यादा फेमस है। ऑफ कोर्स अगर आपको कैटेनेशियो के बारे में पता होगा इटली के, अगर उस पर भी वीडियो चाहते हो कैटेनेशियो के फिलॉसफी के ऊपर, वो क्या है, कैसे खेला जाता था, ट्रेडिशनली क्या था, चाहो तो कमेंट कर सकते हो, मैं इन फ्यूचर उस पर वीडियो बना दूंगा। इन शॉर्ट ट्रेडिशनली दे लव प्लेइंग डिफेंसिव। कोई मैनेजर अगर टीम को अटैकिंग खिलाएगा तो इटालियंस उसको एंटी नेशनली घोषित कर देते हैं। अगर टॉप क्लब्स की बात करूं देन इसमें काफी ज्यादा है, जो टाइटल कंटेंटर्स होते हैं फिर उनको चैंपियंस लीग फुटबॉल भी नजर नहीं होता। हियर वी हैव नपोली, इंटर, AC मिलान, AS रोमा एंड यूवेंटस। अब चलते हैं 2nd लीग पे, जिसके लिए अब चलेंगे हम स्पेन, और स्पेन में हमें मिलेगा स्पेनिश ला लीगा। एंड ये वही लीग है जो मैं सबसे ज़्यादा देखता हूँ एंड वॉच अलॉन्ग्स करता हूँ, जिस पे मेरी भी फेवरेट टीम खेलती है उसके ही मोस्टली वॉच अलॉन्ग्स करता हूँ। चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, रीच कर लेना, मजा आ जाएगा मेरे को, तुमको भी शायद। इस लीग में प्लेयर्स में टेक्निकलिटी बहुत चलती है एंड मोस्ट ऑफ द टीम्स प्ले लो ब्लॉक, बिकॉज उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं होते कि वो थोड़ा अच्छा फुटबॉल खेले, वो बस जैसे तैसे जीतने वाला खेलते हैं, बस उनको रेलीगेट नहीं होना होता, उन पर बहुत कम रिसोर्सेस है। एंड ऑफ कोर्स दे एक्सपोर्ट, दे हैव टू एक्सपोर्ट अगर उनको अपने क्लब को जिंदा रखना है तो। कुछ बहुत ख़राब स्टोरीज थी लास्ट टाइम, जैसे एक क्लब पे बस 7 प्लेयर्स थे खिलाने के लिए, बिकॉज उनको बहुत सारे प्लेयर बेचने पड़े और कुछ प्लेयर को खिलाने के लिए पैसे नहीं थे। उनका वो अलग रजिस्ट्रेशन का झमेला होता है, वो मैं कभी किसी और वीडियो में या फिर वो चलाऊँ में लाइव स्ट्रीम में बता दूंगा अगर चाहिए तो तुमको। एंड माई फेवरेट टीम इज़ FC बार्सिलोना, कभी फॉर्चुनेटली कभी अनफॉर्चुनेटली। एंड बार्सिलोना के आर्च राइवल नेमेसिस हैं रियल मैड्रिड, एंड FC बार्सिलोना इज़ द डिफेंडिंग चैम्पियंस ऑफ ला लीगा। लेकिन दूसरी तरफ जो रियल मैड्रिड है, दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब एवर टू एग्जिस्ट, मतलब स्पोर्टिंग लेवल पे भी एंड फाइनेंशियली भी दे आर द मोस्ट वेल्दीएस्ट क्लब। मतलब फाइनेंसेस उनके अच्छे हैं, सिर्फ वेल्दी नहीं बोलूँगा कि बहुत लोगों को शेख्स ने, मतलब शेख दुबई वाले, सऊदी वाले शेख, तेल वाले, तेल निकलता है उनके, एनीवेज तो हाँ फाइनेंसेस उसके बहुत ठीक है उनके। एंड जो मैच FC बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड के बीच खेला जाता है उसको बोलते हैं एल क्लासिको, और FC बार्सिलोना को इन शॉर्ट बारसा भी बोलते हैं और रियल मैड्रिड को बस मैड्रिड, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट क्लब इन मैड्रिड। एंड ये जो मोस्टली क्लब्स होते हैं उनके नाम शहरों पे होते हैं, जैसे बार्सिलोना एक शहर है स्पेन का, मैड्रिड एक स्पेन का शहर है, म्यूनिक जो बायर्न म्यूनिक का है वो एक शहर है जर्मनी में। लेकिन मैड्रिड से एक और क्लब है जो फेमस है भी और नहीं भी, मतलब बिगेस्ट तो बिल्कुल नहीं है, वो है एटलेटिको डी मैड्रिड। कभी कभी बीच बीच में इन दोनों को जब मन नहीं करता लीग टाइटल जीतने का तो ये बीच में थोड़ा बहुत जीत जाती है, लेकिन ये जितने ट्रॉफीज जीतते हैं उनसे ज़्यादा ये ट्वीट कर देते हैं, तो भाई देख लेना क्या करना है। बार्सिलोना ऑफ कोर्स चैंपियंस है तो फर्स्ट आई थी, रियल मैड्रिड सेकंड आई थी एंड एटलेटिको डी मैड्रिड फोर्थ आई थी। उनका काफ़ी ख़राब सीजन था लास्ट सीजन, एंड जो थर्ड आई थी वो थी विलारियल जो लीग में काफ़ी अच्छा कर गई थी। एंड अब आते हैं द टॉप लीग पे, अकॉर्डिंग टू मी एंड मेनी अदर्स, मोस्टली मेनी अदर्स। अगर सबसे अच्छा क्वालिटी देखना है, स्ट्रीमिंग क्वालिटी एंड
कमेंट्री क्वालिटी एंड एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है, फुटबॉल देखने के एक्सपीरियंस को बढ़ाता है, वो एक्सपीरियंस सबसे अच्छा देता है। और फूड चेन के टॉप पे बैठा है प्रीमियर लीग ऑफ इंग्लैंड। दे फीस्ट ऑन द प्लेयर्स ऑफ स्पेन, फ्रांस, इटली, लैटवेरिया, जर्मनी, सबके प्लेयर्स ही खा जाते हैं एंड बनता भी है, इतना सैलरी देते हैं। यहाँ के लो क्लब्स को भी, जो लोअर बॉटम हाफ में होते हैं टेबल के, उनको भयंकर बवाल पैसा दिया जाता है भाई। इन पे भयंकर पैसा है, सारा तो यहाँ से इंडिया से तो लूटा है, कहीं तो करेंगे, उड़ाएंगे, उड़ा रहे हैं, और यहाँ पे हम ये कर रहे हैं और हमारे पास अपना लीग चलाने के पैसे नहीं है। इट इज द मोस्ट टफेस्ट, कम्पिटिटिव एंड हाई इंटेंसिटी लीग ऑफ द वर्ल्ड। और ये लोग बोलते हैं जो प्रीमियर लीग फैंस ही है, प्रीमियर लीग को पीएल भी बोलते हैं एंड आई काइंड एग्री। प्रीमियर लीग मतलब पीएल के लास्ट सीजन विनर्स वाज आर्सेनल, जो 22 साल बाद ट्रॉफी जीती थी। सेकंड वाज मैनचेस्टर सिटी, जहां पे हालैंड खेलता है। देन एक और मैनचेस्टर की टीम है, मैनचेस्टर यूनाइटेड। दे हैव अ रिच हिस्ट्री एंड लेगेसी एंड दैट्स प्रीटी मच इट। भाई उनके फिलहाल तो लगे पड़े हैं भाई, रिसेंट हिस्ट्री में तो उनके लगे पड़े हैं। चलो फिर भी अभी थोड़ा शायद अच्छा कर ले, लेकिन जैसा इनका रिसेंट में हुआ है भाई, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो हूँ नहीं, तो देखना पड़ेगा क्या करते हैं, क्या होता है। लेकिन इतने चीज़ों के बावजूद दे आर स्टिल द मोस्ट सक्सेसफुल इंग्लिश क्लब। मतलब रिसेंट में जितना भी खराब किया है, फिर भी कोई उनके ऊपर नहीं है। फिर है लिवरपूल, जिसके एक लेजेंड ने लास्ट सीजन ही अपना फाइनल मैच खेला विथ लिवरपूल। फिर है चेल्सी, वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ यूएसए। देन जैसे तैसे लास्ट वीक पे ड्रॉ करके आती है टॉटेनहम हॉटस्पर्स। ह्यूमंस ऑन लिटरली स्कैम्ड होल साउथ कोरिया टू सपोर्ट टॉटेनहम हॉटस्पर्स। यू विल गेट इट, यू विल गेट इट, गिव इट सम टाइम। थोड़ा फुटबॉल वगैरह देख लो, धीरे बाद में समझ में आ जाएगा। एंड दीज 6 टीम्स मेक द टॉप 6, द बिग 6 ऑफ पीएल। एंड टॉटेनहम का नाम लेने के बाद ये वीडियो में आगे कंटिन्यू बिल्कुल नहीं कर सकता। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, या फिर तुम्हारे पसंदीदा औरत के डीएम्स में। You never know, या फिर मत के, you still never know। अपना ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस। सो एंजॉय लाइफ एंड adios।